नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय आप किसी की भी बातों पर भरोसा मत करें। आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते समय उसके फंडामेंटल्स को देखें, उसकी टेक्निकल एनालिसिस को देखें और उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करें और अपना दिमाग लगाएं, अपनी अकल लगाएं, किसी के बहकावे पर मत जाएं, किसी की टिप पर मत जाएं। तो अक्सर हम में से, आप में से लोग यही करते हैं कि किसी की भी टिप पर जाते हैं और उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उनको लॉस हो जाता है। तो आज का मैंने ये वीडियो बनाया है ख़ास तौर से आपके लिए, जिससे कि आपको किसी की भी टिप की ज़रूरत ना पड़े और आप खुद से इतना फंडामेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप लोगों को टिप दे सकें। तो क्या है वो तरीके जिसको जानने के बाद आपको शेयर मार्केट में किसी की भी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद लोगों को टिप देंगे? तो जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि वो कंपनी मार्केट में प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू है कि नहीं, उसके कंपटीटर कितने हैं और उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। तो जब आप किसी भी कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं तो कम से कम ये सब चीज़ें तो आपके मन में होती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको हमेशा ही सोचना चाहिए जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करने जा रहे हो। और जैसा कि मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में बताया है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, जो कंपनी का मार्केट बेस अच्छा है, जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, वो कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी ही देगी। भले आज कुछ भी हो, आज उसके शेयर कहीं भी हो, बट आगे आने वाले समय वो कंपनी प्रॉफिट देगी ही देगी। और ऐसा हमेशा ही देखा गया है कि उस कंपनी ने प्रॉफिट कमा के दिया ही है। भले ही ये शेयर मार्केट के जो उतार चढ़ाव हैं वो होते रहते हैं, बट एट ए लॉन्ग टाइम ऑफ स्पॉन उस कंपनी ने हमेशा ही प्रॉफिट कमा के दिया होगा। बट अगर आप ऐसा सोचें कि आप इंट्राडे में उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहें और वो सेम डे पे आपको रिटर्न दे दे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत तो होती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, बेचती है, उसके बाद वो प्रॉफिट कमा के फिर उससे रिटर्न करके आपको देती है। तो इसलिए आपके अंदर पेशेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय। तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय किसी भी कंपनी में कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको उसका कंपनी का देखना चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। उस कंपनी के फाइनेंशियल्स, आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने चाहिए। आपको उस कंपनी के इनकम देखनी चाहिए कि पिछले 4-5 सालों में उस कंपनी ने कितना कमा के दिया है। आपको उस कंपनी के एसेट्स देखने चाहिए कि भाई चलो, कल को मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया और ये कंपनी डूब गई, तो इस कंपनी के पास एसेट्स तो होने चाहिए जिससे आपका जो पैसा लगा हुआ है वो उस कंपनी के एसेट्स को बेच के वापस तो दिया जा सके। तो उस कंपनी के एसेट्स अच्छे होने चाहिए और इसके बाद उस कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पैसा मांगने आता है, सपोज़ आपसे कहे कि मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो, तो आप उससे पूछोगे कि भाई तेरा और कितना उधार है। तो अगर वो कहेगा कि मेरे ऑलरेडी 20 लाख रुपए उधार चल रहा है, तो फिर आप 2 बार सोचोगे कि जब इसने 20 लाख रुपए ही नहीं दिया लोगों का, तो मेरा 5 लाख कैसे देगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए आप उसके एसेट्स को देखोगे कि चलो, आपको ये पता चलेगा कि उसका मुंबई में एक बहुत बड़ा बंगला है, तो आप ये सोचोगे कि चलो इसका इतना बड़ा बंगला है, 10-20 करोड़ का बंगला है मेरे, तो ये इसके पास 25 लाख का अगर लोन है भी, तो अगर ये नहीं चुका पाएगा तो शायद उस घर को बेच के या उस घर का कुछ करके हमको पैसा तो चुका सकेगा। तो इस तरीके से उस कंपनी के पास एसेट्स होने चाहिए और एसेट्स जो है वो हमेशा लायबिलिटीज़ से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब उसके ऊपर जो देनदारियाँ हैं उससे ज़्यादा एसेट्स होना चाहिए। हालाँकि कुछ कंपनियाँ मार्केट में मैनिपुलेशन करती हैं, बट फिर भी इतना मैनिपुलेशन नहीं होता है। आपको उस कंपनी की लायबिलिटीज़ से ज़्यादा एसेट्स होने चाहिए, ये तो ज़रूर देखना चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस कंपनी के पास फ्री कैश कितना है। पिछले 4-5 सालों में देखेंगे कि उस कंपनी के फ्री कैश, जो हाथ में कैश है, वो कैश रहा है कि नहीं रहा है। अगर उस कंपनी के हाथ में कैश नहीं है तो वो अच्छे से प्रॉफिट कमा के नहीं दे पाएगी आपको। तो चलिए मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कंपनी की एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। कुछ लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। लार्ज कैप कंपनीज़ तो वो होती हैं जिनका मार्केट में शेयर बहुत होता है और वो कंपनी आउट ऑफ द पीरियड अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और इसमें आपको, अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका रिस्क कम होता है, बट आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो भी कम मिलता है। और इसके अलावा जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, वो कंपनीज़ जो हैं उनमें थोड़ा आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, बट उनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, इसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वही कहते हैं ना कि इश्क है तो रिस्क है। तो
इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने के लिए ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसको देखने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते समय क्या क्या चीज़ें देखें, और उसके बाद फिर आप लोगों को टिप देंगे, लोग आपसे टिप नहीं मांगेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। तो दोस्तों ये आ गई मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन। तो अब कंप्यूटर की स्क्रीन में आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किसी भी कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में जानना है, उस कंपनी की फाइनेंशियल को कैसे देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूं। इस वेबसाइट का नाम है tickertape.in। अगर आप इसके स्क्रीनर के ऑप्शन पे जाएंगे तो इसके स्क्रीनर पे ऑप्शन के जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें इन्होंने ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को सेग्रीगेट कर रखा है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस देखने के बाद आपको अपने ऊपर खुद भरोसा आ जाएगा कि आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकेंगे और उस कंपनी के शेयर में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकेंगे और आप उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कोई भी एक ऐसी कंपनी पकड़ते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की कंपनी के बारे में बता के आपको उसके बारे में कुछ अच्छे से बता सकूंगा मैं। तो चलिए हम एक एशियन पेंट्स पकड़ लेते हैं। ये पेंट्स की कंपनी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो हम इसको देखते हैं, हम इसका थोड़ा लॉन्ग टाइम एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए लॉन्ग टाइम एनालिसिस देखिए इसका, ये इसने कहाँ से स्टार्ट किया था, 980 रुपये से इसने 980 रुपये इसके मई 2016 में थे, और आज ये 980 रुपये कितने हो चुके हैं, 2815 रुपये, यानी लगभग 3 गुना रिटर्न। कितने साल में, 5 साल में। तो इसने आपको 5 साल में 3 गुना रिटर्न दिया है। तो अगर आपने इसमें आंख बंद करके 2016 में इन्वेस्ट किया होता तो आपको आज 2021 में आपका पैसा 3 गुना हो गया होता। तो आप ये देखिए मार्केट के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी फिर ऊपर गया, नीचे गया। तो आपको ये शॉर्ट स्पाइक्स के देख के आपको उसमें विचलित नहीं होना है। आपको बस अपना भरोसा कायम रखना है कि ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो ये कंपनी मुझे कमा के देगी ही देगी। तो चलिए अब हम कुछ नहीं देखते हैं, इसका प्राइस नहीं देखते हैं, हम उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, उसका क्या प्राइस चल रहा है ये हमें देखना ही नहीं है। हम सबसे पहले चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल में जैसे हम जाएंगे तो इसमें इन्होंने कुछ अपने इंडिकेशन दिए हैं। हम कोई इंडिकेटर नहीं देखेंगे, हम किसी के ऊपर रिकमेंडेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम खुद की एनालिसिस करेंगे, हम खुद को अपना इतना कॉन्फिडेंस लेवल ले आएंगे कि आपको अपने ऊपर इतना हो जाएगा कि आप किसी भी टिप या किसी भी न्यूज़ के ऊपर आप भरोसा नहीं करें। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं फाइनेंशियल। इसका फाइनेंशियल देखिए, टोटल रेवेन्यू, कंपनी ने रेवेन्यू क्या जनरेट की है। ठीक है, तो देखिए 17,160 2018 में था, ये करोड़्स में है, और 17,160 से 19,513, 20,566, 22 है, मतलब कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है। तो इस कंपनी का पहला जो है फंडामेंटल, जो पहला सिग्नल है वो ग्रीन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरा सिग्नल हम मानते हैं नेट इनकम को। नेट इनकम, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा के दे रही है तो वो कंपनी अच्छी है और आपको वो शेयर में भी प्रॉफिट कमा के डेफिनेटली देगी। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं इसने इनकम क्या है इसका। तो 2018 से इसने 2,000 रुपये से 2,000 करोड़ से चालू करके देखिए कंटिन्यूसली 2700, अब इसका 3139 करोड़। 2021 में भी इसने 3139 करोड़ का इनकम दिया है। जी हाँ, जो कि पैंडमिक का सीज़न चल रहा है और इस समय कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, फिर भी इस कंपनी ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो इसका दूसरा सिग्नल भी ग्रीन, मतलब रेवेन्यू भी इसका कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, इनकम भी इसकी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। अब हम बैलेंस शीट में क्या देखेंगे, इसके एसेट्स कितने हैं और इसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो इसके एसेट्स हम देखेंगे, एसेट्स इसके 12,405 करोड़ से 13,000, 16,000, 16,137। अभी इसने थोड़ा बहुत इसके एसेट्स में जो है 2019 से 2020 के एसेट्स में इसका थोड़ा सा समानता है, बट फिर भी इसकी लायबिलिटीज़ देखते हैं। लायबिलिटीज़ कितनी है इसकी, लायबिलिटीज़ देखिए इसकी 4,425, 5,025, 6,000, और इसने अपनी लायबिलिटी को 2019 से 2020 में कम किया है। मतलब कंपनी सिंसियर है। और कंपनी का एसेट्स का रेशियो देखिए आप, कंपनी का एसेट्स कितने हैं, 16,137 करोड़, और कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी, मतलब 1/3। मतलब ये आपका पैसा इस कंपनी में लगा है तो वो निश्चित ही सुरक्षित है आपका पैसा। तो तीसरा सिग्नल भी आपको ग्रीन मिल गया। ठीक है, मतलब कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसके एसेट से बहुत कम है। तो अब हम इसके कैश फ्लो को देखते हैं। कंपनी के पास
फ्री कैश कितना है, मतलब कंपनी को अगर कोई चीज़ खरीदनी है या कोई चीज़ लेनी है तो उसको दूसरे का मुंह तो नहीं देखना। तो अब ये हम कैश फ्लो इसका देख लेते हैं, फ्री कैश फ्लो कितना इसका चल रहा है। 843 से 687, 1300 और 2228 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है इसके पास। मतलब कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और आपको भी पैसा देने में ये हिचकिचाएगी नहीं। तो इस तरीके से इसके चारों सिग्नल जो हैं वो ग्रीन हो गए। आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, जी हाँ, बट लॉन्ग टाइम के लिए। मैंने फिर से आपको बोला लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, चूँकि ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अब चलिए हम चलते हैं किसी स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम एक स्मॉल कैप कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम बाटा के बारे में देखते हैं। बाटा का नाम तो हम में से आपने सभी ने सुना हुआ है और बाटा के प्रोडक्ट्स तो हम लोग डेफिनेटली यूज़ करते हैं। तो फिर से इसका हमने एनालिसिस खोला और जी हाँ, इसका लॉन्ग टर्म देखते हैं 5 साल में। 5 साल में इसने क्या रिटर्न दिया है ये देखिए। वाह वाह वाह, क्या रिटर्न है इसका। 570 रुपये से चालू होते हुए आज इसने आपका पैसा 1474, यानी ये भी लगभग 3 गुना इसने आपका जो पैसा है वो बना दिया है। मतलब 5 साल में आपका पैसा 3 गुना इस कंपनी ने भी बनाया। तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, इसका प्राइस नहीं देखना है हमको, इसके फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में आते ही देखिए सबसे पहले हमको इसका रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू इसका इंक्रीज़ कर रहा है 2520 से 2628, 2999 और 3124, यानी पहला सिग्नल आपको ग्रीन मिल गया। अब दूसरा सिग्नल देखते हैं, नेट इनकम इसकी कितनी है, 158, 220, 328, 328। 2019-20 में इसका थोड़ा सा कांस्टेंट है बट फिर भी ये इंक्रीजिंग है, तो हम इसको भी ग्रीन सिग्नल मान सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपना तीसरा सिग्नल की बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में चल के आपने करंट एसेट्स देखे। करंट एसेट्स के 1300 इसके टोटल एसेट्स देखने हैं हमको 1900, 2100, 2400, 3732, यानी इस कंपनी ने अपने एसेट्स में काफ़ी बढ़ोतरी की है। और इस एसेट्स के मुकाबले में इसके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ देखिए 598, 666, 732 और 1838, यानी 2019 से 2020 में इसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं बट फिर भी इसके जो एसेट्स हैं उसकी तुलना में काफ़ी कम है। जी हाँ, इसने एसेट्स भी बढ़ाए हैं और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ाई हैं। चूँकि पेंडेमिक का समय है, इसको काफ़ी कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ होगा, तो इस तरीके से इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का भी जो रेशियो है वो ओके है। मतलब हमारा तीसरा सिग्नल भी ग्रीन है। अब हम चलेंगे चौथे सिग्नल्स की तरफ, जो है वो कैश फ्लो। कैश फ्लो हम देखेंगे, कैश फ्लो इसका क्या है, फ्री कैश फ्लो इसका कितना चल रहा है। 205 से 82 इसका 2018 में कैश फ्लो कम था, फिर 262 करोड़ 2019 में, फिर 495 करोड़ 2020 में इसके पास काफ़ी कैश फ्लो है। मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये चारों सिग्नल्स जो हैं वो हमारे ग्रीन हो गए। अब इस कंपनी में भी पैसा लगा सकते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए। अब चलिए कोई एक और कंपनी देखते हैं जो स्मॉल कैप या मिड कैप में हो। तो चलिए, हमने काफ़ी कुछ सुना हुआ है। एक कंपनी का भी एक आईपीओ आया था बर्गर किंग का। हम बर्गर किंग के बारे में देखेंगे। बर्गर किंग जिसके बारे में लोग बहुत एक्साइटेड थे और उसके ऊपर उसके आईपीओ के पीछे वो आंख बंद करके भाग रहे थे कि हमें इसका आईपीओ मिल जाए, हमें इसका आईपीओ मिल जाए। तो इसका भी हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं 5 साल का। तो ये देखिए 5 साल में इस कंपनी ने पैसा आपका कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मतलब इस कंपनी ने आपको कितना लॉस दिया है। जो 194 रुपये से आपका शेयर आके 145 आ गया, मतलब इसने आपको काफ़ी लॉस दिया है ओवर द पीरियड। अब हम इसके फाइनेंशियल्स में जाते हैं। प्राइस नहीं देखना हमको, फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। फाइनेंशियल्स देखते हैं इस कंपनी के। फाइनेंशियल देखिए, इसका रेवेन्यू 234, 388, 644 से 844। तो पहला सिग्नल तो इसका अच्छा है, रेवेन्यू तो उसने अच्छे जनरेट किए। बट इनकम ये देखिए, इसने इनकम माइनस में दी हुई है, -71, -82, -38 और -76। मतलब ये सिर्फ आपका पैसा खा रही है, आपको पैसा दे नहीं रही है। कंपनी कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर रही। तो दूसरा सिग्नल जो है वो हमारा रेड हो गया। मतलब इस कंपनी में पैसा लगाना काफ़ी रिस्की है। तो चलिए अब तीसरे और चौथे सिग्नल्स को भी देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट में चलेंगे। बैलेंस शीट इसका जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने हैं, 698, 730, 920, 1197। तो इसने एसेट्स तो बढ़ाए हैं अपने, बट उस एसेट्स के तुलना में इसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। 330, 497 के मुकाबले 330, 621 के मुकाबले 434, 838 के मुकाबले 670 और 1117 और 1197 के मुकाबले 920। मतलब कितना कम रेशियो है इसका। अगर ये कंपनी डूब गई तो इसके एसेट्स 1197 करोड़ हैं, जो कि इसकी मशीनरी, इसके प्रोडक्ट्स, इसके कई सारी चीज़ें अगर आप उनको बेचने जाएंगे मार्केट में
तो उनकी वैल्यू उतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी की किसी भी चीज़ को बेचने जाएंगे मार्केट में तो आपको उसकी आधी क्या 1/3 कीमत ही मिल सकती है। तो इस तरीके से देखिए कि हमने अपनी पुरानी 3 कंपनी का जो एनालिसिस किया, उनका जो टोटल एसेट्स था और उनकी लाइबिलिटीज़ था उसमें 1:3 का रेशियो था। बट यहाँ पे रेशियो तो बिल्कुल ही मिनिमम है। मतलब अगर एक कंपनी डूबी, 922 करोड़ की इसकी लाइबिलिटीज़ है और 1197 करोड़ इसके एसेट्स हैं, तो ये कंपनी का सिग्नल तो ये भी रेड है, बिल्कुल ही रेड है। इस कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एसेट्स कम हैं। तो अब चलिए चलते हैं अपने लास्ट सिग्नल की तरफ, कैश फ्लो। अब ये देखिए इसका कैश फ्लो देखेंगे, फ्री कैश फ्लो कितना है, -96, -56, -78 और -114। मतलब इस कंपनी के पास कैश नहीं है, ये तो उधारी में चल रही है। ये कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने वाली है। इस कंपनी में पैसा लगाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी कंपनी का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ या किसी कंपनी के बारे में मैं उसको प्रोत्साहित कर रहा हूँ या हतोत्साहित कर रहा हूँ। ये उसके फाइनेंशियल हैं, ये उस कंपनी ने खुद दिया है और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आप बर्गर किंग के बारे में आपने देख लिया, आपने एशियन पेंट्स के बारे में देख लिया, आपने इससे पहले भी एक कंपनी के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में आपने देख लिया। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी कंपनी के में शेयर में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम ये 4 चीज़ें तो आप उसकी देख लीजिए। इसके अलावा भी उस कंपनी के फाइनेंशियल्स में वो अपनी प्रेजेंटेशन देता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखता है। आप वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखिए, आप उस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखिए। अगर आप ये 4-5 चीज़ें कर लेते हैं तो आप अपने आप को अदर इन्वेस्टर से काफ़ी ऊपर अपने आप को खड़ा देखेंगे और आप अपना पैसा उस कंपनी के बिजनेस में लगाएंगे, उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इस तरीके से आपको कभी लॉस नहीं होने वाला है। अगर आपने मेरी ये चीज़ें मान ली और ये चीज़ें किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले देख ली तो आप यकीन मानिए आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में आपको इतना बता दिया, जिसके बाद आप किसी भी पर्सन से या किसी भी कंपनी से टिप नहीं मांगेंगे, बल्कि आप खुद कहेंगे कि तुझे टिप चाहिए तो मैं देता हूँ। क्योंकि आप फंडामेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको अगर आप देखोगे तो आपको अपने शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाया है उसमें कभी भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों।